हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मान ज्ञात करना, यानी कि यहाँ पे पावर वाला सब क्वेश्चन है। तो यानी कि पावर वाले जब क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पावर को देखकर लोग डरने लगते हैं, लेकिन आज से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है ये दोनों का सेम है, यानी कि ये भी 5/3 और यहाँ पर भी क्या है 5/3, और यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का है। तो जब इस स्थिति में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए। इसका एक फार्मूला होता है ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस n। ठीक है, इसी फार्मूले के नियम पर ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए के पावर m इंटू ए के पावर n, यानी कि इस रूप में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस रूप में हमें लिख देना है। ठीक है जी, तो देखिए ये भी ए है, ये भी ए, यानी कि जो बेस होता है उसको हम मान लेते हैं ए, और जो यहाँ पे पावर है ना तो इसको हम m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है ए के पावर m प्लस n, तो एक का मान है आपका 5/3। ठीक है, इसका पावर m प्लस n, तो m का मान है 2 प्लस और n का मान क्या है 2। ठीक है जी, अब देखिए फिर अगला स्टेप में 5/3, 2 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 4। अब 5/3 का पावर 4, इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर देखिए 5 का पावर 4 है तो इसको हम गुणा में इस तरह भी तो लिख सकते हैं 5 बार। ठीक है, और बट्टा में 3 है तो इसका भी हम 3 बार गुणा में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल का पावर 4 है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 5 में 5 से गुणा करेंगे होगा 25, 25 में 5 से गुणा करेंगे 125 होगा, 125 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, बटा में अब देखिए 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 होगा, 9 में 3 से गुणा करेंगे होगा 27, 27 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा निकल कर आया 625/81, जो का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5/6 का पावर 6 इंटू 5/6 का पावर माइनस का 4। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यानी कि मेथड सेम है। ठीक है, तो यानी कि 5/6 यहाँ पर भी है और 5/6 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है दोनों सेम है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी फार्मूला पे इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस रूप में हम लिखेंगे, तो ए के पावर m प्लस n, तो यानी कि ए बेस को मान लेते हैं। ठीक है, 5/6 हमारा ए का मान है और पावर में क्या है m प्लस n, तो यानी कि इसको m मान लेंगे, यानी कि 6 प्लस अब इसको n मानेंगे, n का मान क्या दिया है माइनस का 4 दिया है। ठीक है जी, अब देखिए फिर 5/6, अब यहाँ पे 6 प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस का 4। अब यहाँ पे 5/6, अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या 5/6 का होल स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, जिसका पावर जितना होता है उसे हम उतना ही मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 को भी तो इसी तरह लिखेंगे 6 गुणे 6, अब 5 में 5 से गुणा करेंगे ये होगा 25, 6 में 6 से गुणा करेंगे ये होगा 36, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2/3 का पावर -3 इंटू 2/3 का पावर -2। यहाँ पर भी देखेंगे तो बेस दोनों का सेम है 2/3 और यहाँ पर भी है 2/3, तो यानी कि इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इस रूप में क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है जी, तब देखिए ए क्या है, ए का मान है 2/3, अब यहाँ पे पावर हो जाएगा -3 प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है। ठीक है, अब 2/3 यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस में गुणा होगा तो ये होगा माइनस का 2, फिर लिखेंगे 2/3, अब ये माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह होगा माइनस का, 3 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि -5 हो गया। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 2/3 का पावर -5 आ गया, तब यहाँ पे जब पावर माइनस में होता है
तो हम जो बेस होता है उसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो चीज़ ऊपर होता है उसे नीचे करते हैं, जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हैं। तो यानी कि हो जाएगा 3/2। देखिए 3 नीचे है तो हम यहाँ पर ऊपर कर दिए तो पावर प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, 5 बार गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है जी। और बटा में 2 है तो 2 को भी हम 5 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 81, 81 में 3 से गुणा करेंगे 243 होगा। और यहाँ पे इसको गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा, डोंट वरी, इसको भी सेम फार्मूला पे बनाएंगे। 9/8 का पावर -3 इंटू 9/8 का पावर 2। तो यहाँ पर भी बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/8 का पावर -3 प्लस 2, ठीक है जी। अब 9/8, अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हम अभी बताएं कि जब पावर माइनस में होता है तो उसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखिए माइनस का 1 है तो इसको हम क्या करेंगे, बेस को व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/9, और जो पावर होता है माइनस में वो हो जाता है प्लस में, ठीक है। तो अब 8/9 का एक बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 8/9, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देख लीजिए। उम्मीद है कि जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।